अगस्त 2025 की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कैमरे के सामने खड़े होकर मीडिया इंटरव्यू में भाषण दिया। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव जिताने में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास 100% प्रमाण है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कई महीनों की जांच के बाद उनके पास इसके समर्थन में ठोस सबूत मिला है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इसका एक उदाहरण महादेवपुरा विधानसभा सीट को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1,02,250 वोट फर्जी थे। इसमें 11,965 डुप्लीकेट एंट्री शामिल है। अजीब बात यह है कि इसमें 40,009 फर्जी पते भी शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक ही पते के 10,452 मतदाता शामिल थे। लगभग 4,132 लोगों की तस्वीरें आवर्त थी। इसमें 33,692 संदिग्ध नए मतदाता आवेदन थे। ये सब फर्जी और अनुचित थे, राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने चुनाव आयोग से जांच के लिए पिछले मतदाताओं का डाटा साझा करने को कहा, जिससे चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। अजीब लगता है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर मतदाता केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इसमें कुछ धोखाधड़ी जरूर है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान गरीब मतदाताओं को जानबूझकर मतदाता सूची से हटाया क्यों जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान रहस्यमय मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। क्या इसमें कोई छेड़छाड़ की गई थी? इससे संदेह पैदा होता है। राहुल गांधी ने यह भी मांग की है कि देश भर में चुनाव आयोग के सभी राज्य कार्यालयों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और धोखाधड़ी की संभावना के कारण विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाना चाहिए। सभी नेताओं ने भी उनके आरोपों को दोहराया। जांच की मांग करते हुए शीघ्र ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, लेकिन वे चुप नहीं रहे। उन्होंने जवाब में उनके दावों को निराधार बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग की हलफनामे की मांग बेतुकी और झूठ से भरी हुई है। कर्नाटका चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि महादेवपुरा में मतदाता नामों की पुनरावृत्ति और फर्जी एंट्री के आरोपों के संबंध में ऐसे आरोपों के लिए सबूत मांगे गए और जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक 70 वर्ष महिला, जिसके बारे में दावा किया गया था कि उसने 2 बार मतदान किया था, सच सामने आने के बाद पता चला कि उन्होंने केवल 1 बार ही मतदान किया था। इसलिए ऐसे दावों का खंडन किया गया है। चेतावनी दी कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच हुई इस झड़प से भारी अराजकता पैदा हो सकती है। यह गंभीर खतरा है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए। यदि गंभीर खतरा का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सूचना स्पष्ट से उपलब्ध है तथा किसी भी जांच का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सब कुछ सही क्रम में है और कुछ भी बनावटी नहीं है। हालांकि लोगों ने जवाब दिया कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार में जब मतदान सूची उपलब्ध थी तो उसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। इससे कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया कि इसमें कोई गड़बड़ शामिल है। आयोग ने दावा किया है कि यह तकनीक की गड़बड़ थी। कई लोग यह नहीं मानते कि यह कोई गड़बड़ थी और उन्हें यह संदेह है कि यह अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक और तरीका हो सकता है। यह तर्क कायम है। यह खबर सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ वायरल हो गई। हैशटैग राहुल गांधी, हैशटैग बीजेपी, हैशटैग वोट चोरी और कई अन्य ट्रेंडिंग है। यह सूची ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ स्क्रीन पर है। लोग अब सोच रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या चुनाव आयोग सच बोल रहा है। इससे झूठ के जाल के साथ भविष्य के बारे में भी अधिक भ्रम और चिंता पैदा हो रही है। राहुल गांधी आरोप लगाना जारी रखे हुए हैं और वे तभी रुकेंगे जब इसका समाधान हो जाएगा। दूसरे का मानना है कि वो अंतिम में हार मान ही लेंगे और मामला सुलझ जाएगा। यह विरोधी विचार भ्रम को बढ़ा रहे हैं और उन्हें सुलझाया जाना चाहिए। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।